येट अभी तक, सो फार अभी तक, इन दोनों की मीनिंग अगर दोनों की सेम है तो भी दोनों में फर्क क्या है, तो क्या कंफ्यूजन होती है? आर यू कंफ्यूज अबाउट दिस टॉपिक? इफ यू वर, so you are not going to be no longer be confused on this topic after watching this video. So keep with me up to the end of this video and I'll teach you inshallah complete concept about it. Okay, let's get started. So I am present in front of you with the examples, okay, which will inshallah clear your concept about these two confusing topic, okay, which were so far and yet. Okay, so first sentence if I read in front of you, okay, he has not done work yet. So by reading this sentence what you are getting, ठीक है, definitely you are learning. Here is I have written negative. जो येट है हमारा वो नेगेटिव सेंस के लिए इस्तेमाल होता है, उसने अभी तक अपना काम नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं सो फार को देखूं तो सो फार कैसे होता है, शी हैज कम हियर थ्राइस सो फार, यानी कि वो अब तक 3 दफा यहाँ आ चुकी है, ठीक है। तो दोनों की मीनिंग क्या बनती है, अब तक। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आई हैव नॉट सीन एफिल टावर येट, मैंने अब तक एफिल टावर नहीं देखा है, ठीक है। तो ये कौन सी सेंस है, नेगेटिव। जब नेगेटिव सेंस की बात करते हैं तो वहां पे येट लगता है, ठीक है। और जब हम पॉजिटिव बात करते हैं और मीनिंग अब तक ही हो हमारी, तो वहां पे क्या लगता है, सो फार। सो सेकंड एग्जांपल हमारी है, दे हैव रेड दिस बुक ट्वाइस सो फार, पॉजिटिव, उन्होंने अब तक इस बुक को 2 दफा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती सेंस आ रही है, पॉजिटिव, ठीक है। सो यही इसका फर्क है कि जब हम नेगेटिव बात करते हैं तो उसके लिए येट इस्तेमाल करते हैं अब तक के लिए, और जब हम पॉजिटिव बात करते हैं अब तक के लिए तो हम उस वहां पर सो फार का यूज करते हैं। So I hope this topic is clear to you and now no longer you have confusion about this topic, ठीक है। So let's meet you in the next video. Till then, Allah Hafiz.